कहता है कि हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। तो मुझे हैरत होती है कि हमारे देश के उस प्रधानमंत्री की भाषा है जो कहता है कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैंने उसे पहली बार इतनी बेचारगी के साथ बात करते देखा है। दरअसल ये बेचारगी नहीं है, ये हिडन एजेंडा है। जिस तरह रावण के 10 सर हुआ करते थे, दशानन कहा जाता था रावण को, रावण के 10 सर हुआ करते थे। एक इसी तरह से आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इक़्तिदार पर है, उसके पास 10 सर है साहब। एक सर है जो कत्ल करता है मॉब लिंचिंग के नाम पर, दूसरा सर है जो उस पर शोक प्रकट करता है, कहता है कि नहीं ये अराजकता तो गलत है। तीसरा चेहरा है जो टीवी चैनलों पे बैठ करके ऐसे कातिलों को डिफेंड करता है। इस तरह से उनके पास 10 चेहरे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। मैं गुजारिश करता हूं आप सारे लोगों से कि बोलना शुरू करिए, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। वसीम साहब ने कभी एक शेर कहा, सूरत के बड़े शायर हैं वसीम मलिक साहब, कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, जिंदा रहना है तो बोलना पड़ेगा आप सारे लोगों को। गाय पर बहुत सारी बातें हुई। दरअसल मेरा मानना है, यहाँ मीडिया के साथ ही मौजूद है, मेरा मानना है कि दुनिया में गाय की जितनी नस्लें हैं अलग अलग मुल्कों में वो दूध देती हैं। हिंदुस्तान में ही गाय की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जो ओट देती है, वही दूहने का काम किया जा रहा है, वही कोशिश चल रही है। आप गलतफहमी का शिकार हैं साहब। ये मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग है। मेरे इस लफ्ज को नोट करें, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मोबलाइज लिंचिंग है। मोबलाइज किया जा रहा है भीड़ को कि जाओ मार दो, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा ही यही है। वो आपके बीच में डर पैदा करना चाहते हैं, वो आपको आपके घरों तक महदूद कर देना चाहते हैं ताकि आप आवाज ना उठा सकें, आप बोल ना सकें, अपने हक के लिए लड़ ना सकें। और जो इस गलत फहमी में है, इस खुश फहमी में है कि ये भीड़ सिर्फ मुसलमानों को मार रही है, वो बहुत बड़े मुगालते में है। यहाँ जो ये लिखा गया है लफ्ज़ की गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ नहीं, ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हो रहा। यहाँ तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं। ऊना में जो लोगों को नंगा करके गाड़ियों से बांध के पीटा जा रहा था वो मुसलमान नहीं थे, उनको भी गौरक्षा के नाम पर ही पीटा जा रहा था, वो दलित भाई थे। झारखंड में इस मॉब लिंचिंग ने जहां मुसलमानों का कत्ल किया है, वहीं गंगेश का कत्ल किया है, गणेश का कत्ल किया है। ये भीड़ किसी की नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अगर ये समझते हैं कि ये भीड़ सिर्फ मुसलमानों को मारेगी तो उनकी गलतफहमी है। जिस दिन मुसलमान ने अपने आप को दायरे में महदूद करके घर तक रख लिया या सतर्क हो गया, उस दिन ये भीड़ आपको भी मारेगी, क्योंकि भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, भीड़ का कोई निजाम नहीं होता, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक। ये हमारे मुल्क के रहबरों को समझना पड़ेगा। आप जो चाल चल रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हैं, हिटलर ने भी कुछ ऐसी कोशिशें करी थी और एक दिन उसे खुदकुशी करनी पड़ी थी। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए, एक दिन आप मजबूर होकर के खुद ही खुदकुशी कर लें, क्योंकि आप मुल्क को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं कि ऐसा ख्वाब तो नहीं देखा था। और आपके साथ तो बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश हो रही है। पिछले 15 साल 20 साल पहले का मीडिया ट्रायल आप देखेंगे, मीडिया मैनेजमेंट देखेंगे, तो एक चेहरा बनाया जाता था, उसके ऊपर टोपी लगाई जाती थी, नीचे दाढ़ी लगाई जाती थी और फिर चैनलों पे फ्लैश कर दिया जाता था कि आतंकवाद के केस में फला मदरसे से, फला जगह से ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। सलाम शहीद हेमंत करकरे को, सलाम है शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके ये बताया कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवादी अलग मजहबों में भी हो सकते हैं। दरअसल वो कोशिश थी और उस कोशिश में कामयाब भी रहे। आज सोशल मीडिया पे जुमला उछाला जाता है, यहाँ मेरे प्रशासन के तमाम बड़े मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने ये बात कहता हूँ। सोशल मीडिया में एक जुमला तैरता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। क्यों होता है? हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी जिम्मेदारी से एक सवाल उठाता हूँ। आप कहते हो कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि 15 साल बाद, 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होने वाला हर शख्स मुसलमान ही क्यों होता है?